Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार एंड ये व्लॉग कल का है यानी कि मंगलवार का। तो सुबह का टाइम है और आज ऐसा ये काम करने का ना मेरा कोई इरादा नहीं था कि मुझे बालकनी वॉश करनी है या जो भी है। बालकनी वॉश मैं बहुत जल्दी जल्दी करती नहीं हूँ क्योंकि साफ़ सफाई ही हाथ चलता रहता है घर में, तो इतनी नीड एज सच पड़ती नहीं है कि बालकनी वॉश करनी है। बट ये एस्ट्रो मतलब कहने का मतलब है कि एस्ट्रो सुसु यहीं पे करता है, ये उसकी परमानेंट वाली जगह है सुसु करने की। बट एस्ट्रो इतना समझदार तो अभी तक नहीं हुआ है कि उसको सिर्फ बालकनी में ही करना है। वो घर में कहीं पर भी कर देता है और कभी कभी तो उसकी इतनी समझदारी होती है कि सिर्फ बालकनी में ही करता है। तो यहाँ पूरा सुसु करके उसने, और इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी बालकनी में मुझे, तो मैंने सोचा कि सबसे पहला काम यही करती हूँ कि बालकनी अच्छी तरीके से वॉश करती हूँ। और आपने देखा कितनी जल्दी से भागा ये इस मॉप से। जब से एस्ट्रो हमारे यहाँ आया है, मॉप का ये जो डंडा है ना जिससे पोंछा लगा रही हूँ, इससे बहुत डरता है ये। और इसमें आवाज़ भी होती है अच्छी खासी, तो इसकी आवाज़ से भाग जाता है। तो यहाँ पोंछा वगैरह लग गया है और वॉशिंग मशीन के पीछे जो पीछे नाली है ना पानी जाने की जगह, तो वो बहुत लेट से उसमें से पानी पास होता है, बहुत जल्दी पास नहीं होता है पानी। तो फ़िलहाल अच्छा खासा मैंने वहाँ पोंछा लगा दिया है, बट थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है तो वो आस्ते आस्ते चला जाएगा। तो बस उसके बाद यहाँ आ गई थी किचन में। एंड एक साइड में आप देख रहे हो वहाँ एस्ट्रो के लिए मैंने सुबह ही चावल चढ़ा दिए थे और इसको लगी है भूख। और 3 टाइम का चिकन इसका एक बार में बनता है, मतलब जैसे अभी खाएगा सुबह एंड रात में खाएगा। अब ये 2 टाइम ही 2 मील खाता है, बड़ा हो गया है, ये ज़्यादा देने से खाता भी नहीं है। और कभी कभी तो लगता है कि इसने फास्ट रखा हुआ है, उपवास है इसका, मतलब इस तरीके से इग्नोर करता है खाने को। मैंने कभी भी किसी डॉगी को चिकन वगैरह अगर उनके सामने रख दिया जाए तो उनकी लार टपकने लगती है उसको देख के। और हमारा एक एस्ट्रो ऐसा है कि चिकन सामने रख दो तो वो सूंघ के भी मुंह घुमा के चला जाता है। अब बताओ कि वही मैं बोलती हूँ कि भाई हमारे घर में वेजिटेरियन डॉगी आ गया लगता है। और यहाँ चाय भी चढ़ा दी थी, एक साइड में चाय पक रही थी, तब तक बालकनी भी धो ली थी। मगर बालकनी धोने में मुझे बहुत टाइम लग गया तो आके बीच में देखती रही चाय को। और बस यहाँ पे ये मैंने जो अभी चाय पत्ती को वॉश करके फेंका है, तो इसी तरीके से वॉश करके ही, जैसे चाय पत्ती आपने छान ली चाय, उसमें टैप वाटर से उसको हल्का सा वॉश करके डस्टबिन में फेंकिए, तब बिल्कुल चींटियाँ भी नहीं लगती हैं। और यहाँ इसका खाना मिला ले रही हूँ, यहीं बैठा हुआ है मेरे आगे पीछे, बहुत भूखा है, तो मैंने सोचा सबसे पहले इसको खाना ही दे देती हूँ। अभी खाना ले रही हूँ। अच्छा, मेरे एस्ट्रो के खाना खाने में नखरे स्टार्टिंग से रहे हैं, जब से एस्ट्रो आया हमारे पास। बट आंचल ने ऐसे ऐसे ट्रिक के साथ इसको खाना खाना सिखाया है। अभी आप देख रहे हो 2 से 3 बार इसका खाना मैंने इसको दिया। अगर ये नॉर्मली ले के हाथ से खा लेता है, इसका मतलब ये अपना खाना खाएगा। और अगर मुंह घुमा के चला जाता है तो फिर खाना मिला के रखना बेकार है, क्योंकि ये खाएगा ही नहीं। तो एटलीस्ट इसने खाना खा लिया। तो ये वाला जो खाना है ना, ये इजीली खा लेता है, चिकन चावल वगैरह। पैकेट फूड अभी बहुत कम दे रही हूँ इसको, ना के बराबर, क्योंकि अभी खा ले रहा है फ़िलहाल। और यहाँ इसके ये सुसु के जो कपड़े हैं, इन लोगों के जो पुराने हाफ पैंट वगैरह ख़राब हो जाते हैं, उसी को मैंने निकाल लिया था इसका सुसु पोंछने के लिए। तो ये एवरी डे की ड्यूटी है मेरी, नहाने जाने से पहले सर्फ से एकदम अच्छी तरीके से इसके कपड़े धो के सुखाती हूँ। इससे क्या है कि हाइजीन मेंटेन भी रहता है, साफ़ सफाई रहती है और बदबू नहीं आती। बड़ा हो गया है तो टॉयलेट की क्वांटिटी भी ज़्यादा है इसकी पहले से, और फिर स्मेल बहुत आती है जो कि एकदम टॉलरेट नहीं होती है। इसी वजह से आज मुझे सुबह सुबह पूरी बालकनी वॉश करनी पड़ी। तो चलिए, लगे हाथ बालकनी भी पूरी अच्छे से साफ़ हो गई। और इधर नहा ली थी, नहा के अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए।
ज़रा मन कर रहा था कि थोड़े अच्छे से तैयार हो जाऊं, बट अच्छे से तो नहीं, बस एक लिपस्टिक ही लगा ली थी। और मैरून लिपस्टिक मेरी फेवरेट होती है। एक मैरून है, एक लाइट बेबी पिंक टाइप की है, बट ऐसे येलो वगैरह पहनूँ ना तो मैरून लिपस्टिक मुझे अच्छी लगती है। तो बस एक लिपस्टिक लगा ली थी। और आज भी बनाऊंगी होली स्पेशल और नमकीन बनाऊंगी, वो भी ड्राई फ्रूट मखाना चिवड़ा जो होता है खट्टा मीठा वाला, बहुत वो भी इजी वे में। एंड जो कैलोरी कॉन्शियस है उनके लिए भी पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि वो कैसे बना सकते हैं। अभी थोड़ा टाइम हो रहा है खाना बनाने का। ब्रेकफास्ट हो गया, पूजा हो गई, बहुत सारे काम हो गए सुबह से। और आज होली स्पेशल बना रही हूँ चिवड़ा मखाना ड्राई फ्रूट। चिवड़ा जो होता है ना, बस वही नमकीन। तो वो बहुत अच्छा बनता है, खट्टा मीठा जो बनता है, बना के अप टू 3 मंथ्स उसको आप स्टोर कर सकते हैं और बहुत जल्दी बन जाता है। सबसे पहले तो बनाऊँगी खाना और देखती हूँ क्या बनाती हूँ पहले। और साथ सब्जियाँ भी सारी ले आई थी, तो अब जा रही हूँ सीधे किचन में खाना बनाने के लिए। और खाना बनाने के बाद में फिर बनाऊँगी चिवड़ा। ये मैंने अपने किचन में न्यू एडिशन किया है। कुकर बार बार छोटा वाला ख़राब हो जा रहा था ना, तो वही, तो इसको ऑर्डर कर दिया था। और जो हांडी की डिज़ाइन होती है ना, बस वैसा ही मैंने ऑर्डर किया है। ये है इसकी रिसल सीटी और ये डिज़ाइन। तो 3 लीटर का मंगाया है और कम सामान के लिए ना 3 लीटर परफेक्ट रहता है। इससे भी एकदम इतना छोटा वाला जो मेरे पास में है, इतना बड़ा, वो एकदम बेकार है। उसमें एस्ट्रो का खाना बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, सब उसमें से गिरता है, पानी वगैरह एवरीथिंग बेकार है एकदम। तो ये ठीक है। और वो जो ख़राब हो जाता है वो भी 3 लीटर का है, उसको भी मैंने बनवा लिया है। तो चलिए लगे हाथ 2 हो गए, और वो अब बार बार ख़राब हो रहा है, तो ठीक है। अगर वो नहीं भी काम आएगा तो ये आ जाएगा। वैसे उसको बनवा लिया है, बाजार से लाना बाकी है। और ये ब्रांड है निर्लॉन, निर्लॉन कंपनी का है। एंड मुझे डिस्काउंट में मिला है ये 1004 रुपये का। तो आज इसका शुभारंभ करने जा रही हूँ। अभी दाल इसी में चढ़ाऊंगी। बनाना तो मीठा चाहिए, बट अब इतना मीठा खाएंगे तो हो गया हमारा काम। तो बस हल्की सी चीनी डाल के इसमें घुमा के निकाल दूंगी तो मीठा हो गया। बाकी इसमें बनाऊंगी दाल। तो अब जा रही हूँ सीधे किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाना बनाने से पहले मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं कि किचन में क्या एडिशन किया है मैंने नया। और यहाँ उसी ट्रिक्स के साथ बर्तन को अच्छी तरीके से गर्म करके और स्टिकर इसका निकाल लिया है। और बस एकदम ज़रा सी थोड़ी सी चीनी डाल के इसमें घुमा के और निकाल दूँगी तो हो गया मीठा। और रोज़ रोज़ मीठा बनाऊँगी तो हो गया क्योंकि बना तो लो, मगर मैं तो बिल्कुल भी चखती नहीं हूँ मीठा, और रोज़ रोज़ इतना मीठा कौन खाएगा। और अभी त्योहारों में कुछ मीठा भी ज़्यादा हो ही रहा है। और यहाँ डाल दी थी मूंग की दाल, धो के रख दी थी, वो डाल दी थी। पालक डाला है धो के, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्ची, हल्दी और नमक। और बहुत थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, क्योंकि पालक भी पानी रिलीज़ करेगा, तो बहुत ज़्यादा पानी इस दाल में नहीं जाता है। थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी अच्छी लगती है ये दाल। तो बस इसको ढक्कन लगा के और 3 सीटी मैंने लगा ली थी मीडियम गैस पर। और यहाँ चढ़ा दी है कढ़ाई, 1 टेबलस्पून सरसों का तेल, 2 तेज़पत्ता, 2 इलायची, 1 स्टिक सिनेमन की, और कुछ काली मिर्च के टुकड़े डाले हैं मैंने, और थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि प्याज जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाए और जले भी ना। तो बस यहाँ पर प्याज को चला के और सबसे पहले अब काट लूँगी पनीर। तो 1 पैकेट मेरे पास में यहाँ 200 ग्राम पनीर ये है, अमूल पनीर। तो इसको मैंने अपने हिसाब से छोटे टुकड़ों में ही मैं ज़्यादातर काटती हूँ जब मैं पनीर मटर का स्टू बनाती हूँ। आप अपने मनचाही शेप एंड साइज़ में इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पनीर काटने के बाद में फिर दोबारा से कढ़ाई का ढक्कन खोल के यहाँ पर मैं देख रही हूँ तो प्याज अच्छे से हो गई है, हल्की गोल्डन ब्राउन। और ये देसी टमाटर है, तो इसमें मैंने 3 हरी मिर्ची और चॉपर में कर लिया था 1 टमाटर को, और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा मैंने
हल्दी डाला है। तो उसको चला के ढक दिया है और बहुत थोड़ा सा पानी डाला है और ढक दिया है अभी मीडियम गैस पर, क्योंकि इसमें ऐसा करने से तो प्याज एकदम घुल जाएगी और स्टू बड़ा मज़ेदार बनेगा, खड़ी खड़ी प्याज मुंह में नहीं आएगी। और ये करी पत्ते आए मेरे घर में, 5 रुपए के हैं ये इतने सारे करी पत्ते। तो बस इसी तरीके से निकाल के और एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देती हूँ फ्रिज में। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये 2-2 महीना ख़राब नहीं होते हैं। जब मन चाहे तब इसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं, एज़ इट इज़ बने रहते हैं ये। और ये लहसुन भी मैं एक्स्ट्रा में छील के एक डब्बे में रखती हूँ, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर बैठना पड़ता है लहसुन छीलने के लिए। तो ये सब काम करके रख लो तो काफ़ी काम में आती हैं ये सब चीज़ें। तो बस इस तरीके से प्रेस करके और बिल्कुल फाइनली चॉप हो जाते हैं ये, तो मुंह में भी ज़्यादा खाने में नहीं आते हैं एंड टेस्ट बना रहता है। तो बस दोबारा से मैंने यहाँ ढक्कन खोल के देखा है तो प्याज अच्छी तरीके से देखिए मैश हो रही है। तो अब इसी टाइम पर इसमें मटर डाल दूँगी। और अभी तक मेरे मटर चल रहे हैं, आप देख लो कब से मैंने स्टोर किए हैं। तो बस मटर डाल दिया है और यहाँ पे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है, इससे टेस्ट तो बढ़ता ही है एंड कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो बस इसको थोड़ा सा चला के और यहाँ पे पनीर मैंने डाल दिया है। पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है और इसमें ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप फ्राई करके डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसे अच्छा लगता है। और बस थोड़ा सा यहाँ पे मैं नमक बैलेंस किया है और एकदम ज़रा सा पानी का छींटा देकर और इसको मैं स्लो गैस पर ढक दूँगी और थोड़ा पक जाएगा अच्छी तरीके से। और थोड़ी सी डाल दिए कसूरी मेथी, ये ज़रूर डालिएगा, ये ऑप्शनल नहीं है, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। एंड स्लो गैस पे मैंने ढक दिया है। यहाँ कुकर में 3 सीटी लग गई थी, तो गैस को मैंने रिलीज़ नहीं होने दिया है, गैस को मैंने निकाल दिया था। और अब इसमें चला ले रही हूँ रई, और इसके बाद इसमें लगाऊंगी छौंका। तो ये दाल बहुत अच्छी बनती है, स्पेशली रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है ये दाल। और नमक बैलेंस कर लिया है यहाँ पर। तो इसके छौंके में मैं इसमें सिर्फ देसी घी का छौंका लगाती हूँ, इसमें तेल मिक्स में नहीं करती हूँ। तो घी में लहसुन और हींग डाला है, दैट्स इट। तो दाल यहाँ बन के रेडी हो गई थी और अब कढ़ैया का ढक्कन खोल के मैं पनीर का स्टू चेक कर लूँगी। और ये एक बहुत ही जल्दी बनने वाली सब्जियों में से एक सब्जी है और रोटी पराठों में अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं कर ले रही हूँ नमक बैलेंस और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने देसी घी डाला है और थोड़ा सा ज़्यादा सा हरा धनिया डाला है, क्योंकि मेरे खाने में थोड़ा हरा धनिया नहीं रह सकता है। तो ये सब्जी बन के रेडी हो गई है और अब बनाने की तैयारी करूँगी होली स्पेशल मखाना ड्राई फ्रूट चिवड़ा, जो कि खट्टा मीठा बनता है और होली में स्पेशली ये सब चीज़ें बनाई ही जाती हैं। तो एक बार बना के आप 3 से 4 महीना एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ कर ले रही हूँ ड्राई रोस्ट, और ये पतला वाला चिवड़ा है, इसको नायलॉन चिवड़ा भी बोलते हैं। 250 ग्राम के करीब लिया मैंने। और मैंने थोड़ा सामान मंगाया था बगल की शॉप से, तो वही भैया देने के लिए आए थे, तो लगे हाथ यहाँ सामान भी आ गया है जल्दी से। कुछ चिवड़ा के लिए ही थोड़ा मैंने शायद मूंगफली मंगाया है, तो वो आया है कच्ची वाली। और यहाँ पर रोस्ट करते करते मुझे कम से कम 7 से 8 मिनट हो गए थे, और ये सारा ही प्रोसेस आपको स्लो गैस पे करना है। और मैंने आपको दिखाया कि देखिए बिल्कुल क्रिस्प इस तरीके से चूरा बन रहा है उसका, तो ये रेडी है। और फिर इसमें डाल दे रही हूँ मखाने मुझे बहुत स्पेशली पसंद है और आंचल को भी, तो मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इसको भी ड्राई रोस्ट किया है, ये देखिए बहुत ही आसानी से बिल्कुल चूरा हो रहा है इसका भी, तो क्रिस्प हो गए हैं। और इसको भी निकाल के उसी परात में मैं डाल दूँगी। और अब इसमें डालूँगी बहुत ही कम क्वांटिटी में ऑयल, और मैं ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे ऑयल और उसके साथ में हल्का सा बटर भी डाल सकते हैं। ये मैंने राइस ब्रान ऑयल का यूज़ किया है, रिफाइंड ऑयल यानी कि। बादाम काजू और किशमिश इसमें डाल रही हूँ मैं, तो एक एक करके, क्योंकि सभी की जो फ्राई करने की टाइमिंग है वो अलग होती है। तो सबको देखिए गैस स्लो है, तो बिल्कुल स्लो गैस पर पेशेंस के साथ इसको बनाइएगा। थोड़ा हल्का सा समय लगेगा, मगर बनने के बाद आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ बादाम कर लिए हैं फ्राई,
और उसके बाद काजू कर लूँगी, फिर किशमिश कर लूँगी। तो इस तरीके से एक एक करके फ्राई कर लूँगी। एंड लास्ट में करूँगी पीनट, बादाम को फ्राई करूँगी, मूंगफली को। तो मैंने कच्ची वाली मंगाई है मूंगफली, तो उसी को मैं करूँगी। यहाँ काजू भी फ्राई हो गए हैं और अब डाल दूँगी किशमिश। और अब आते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो बस वो जैसे मैंने यहाँ पर हल्का सा ऑयल डाला है, मैंने भी बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है। आप इसको भी स्किप कर दीजिए, सब कुछ को आप ड्राई रोस्ट कीजिए। एंड किशमिश को आप रोस्ट भी मत कीजिए, ऐसे ही डाल दीजिए नमकीन में, तो वो आपकी बिल्कुल डाइट चिवड़ा बन जाएगी, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने किशमिश को भी कर लिया था फ्राई, और अब एट लास्ट मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ मूंगफली। तो बस इसका फ्राई करने का सामान सारा ही हो गया है, और इसको भी लगे हाथ पूरा जल्दी जल्दी ये भी फ्राई हो गया मूंगफली। तो बस ये जो हल्का सा ऑयल बचा हुआ है ना, इसी में मैं करी पत्ता डाल रही हूँ, हल्दी और काला नमक, और इसमें मैं फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। और एक मैजिक मसाला डालूँगी जिससे इसका टेस्ट एकदम 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो चीज़ें डाल के चला दी हैं और सब कुछ इकट्ठा इसमें मिक्स कर दीजिए। तो बस इसको चला लीजिएगा अच्छी तरीके से। और अभी देखिए मैंने बहुत ज़्यादा कुछ भी मसाले इसमें नहीं डाले हैं। और अगर आप ये वाला चिवड़ा, ये इस तरीके की नमकीन है कि सबके घर में अवेलेबल रहती, कभी ना कभी आती ही है, तो टेस्ट आप करके समझ पाएंगे कि मैंने आपको परफेक्ट रेसिपी दी है या नहीं। मैं इसी तरीके से हर होली में अपने घर में बनाती हूँ ये वाला चिवड़ा। तो बस यहाँ पे मिला लिया था एंड गैस को मैंने बंद कर दिया है, और इसको अब परात में पलट के रखूँगी, थोड़ा ठंडा होने दूँगी। मतलब अच्छे से ही ठंडा करना है इसको, गरम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी। और अगर गरम में ही डाल दी तो फिर चीनी जो है वो थोड़ा मॉइस्चर रिलीज़ कर देगी। तो यहाँ ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी डाली है। और ये वाला इसका की इंग्रेडिएंट है मैगी मैजिक मसाला जो आता है, पूरा 1 पाउच मैंने इसमें डाला है। डाल के बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आने वाला है आपको। तो कोई भी आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, अब इस होली आने वाली है, और जल्दी जल्दी बना डालिए ये सब रेसिपीज़, और त्यौहार के दिन एंजॉय कीजिएगा, ना कि चूल्हा चौका कीजिएगा। मेरा तो यही मोटो रहता है, जल्दी जल्दी बना के स्टोर कर लो और बस अपने त्यौहार में एंजॉय करो। और यहाँ पर भर लिया था डब्बे में, और ये इतनी बन के रेडी हुई है। अभी तो चिंकी भी नहीं है, चिंकी भी नमकीन वगैरह बहुत पसंद करता है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने नहीं बनाई है। तो यहाँ नमकीन बन के रेडी हो गई थी, और बस वहाँ साफ़ सफाई करके अब यहाँ बैठ रही हूँ अपना खाना लेके। और दोपहर का ही टाइम हो रहा है, यही कुछ 12:45 का टाइम अभी हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सुबह की उठी थी, तो सब कुछ जल्दी जल्दी भी हो गया। तो यहाँ खा ले रही हूँ खाना। और आप देख रहे हैं, कहते हैं ना अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनना, तो अपने खाने की तारीफ़ कर रही हूँ बैठ के आपसे। बट गाइस बहुत अच्छी दाल बनी थी, और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी थी। बस इसके बाद फिर खाना खा के फटाफट मैंने लगाए हैं वॉशिंग मशीन में कपड़े, और उसके बाद मेरा काम ख़त्म हुआ है। तो थोड़ा मैंने रिलैक्स किया है, कुछ आधे घंटे के करीब लेट गई थी, और उसके भी बाद उठ के अपनी वीडियो की तैयारी की। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ रेसिपी एंड वीडियो दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल दैन टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।